मैं जब छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे स्कूल से तो लाने जाएंगी ही जाएंगी, वो भी रोज। और पता है मेरी मम्मी को ना आंखों से दिखाई नहीं देते थे, उसके बावजूद भी वो मुझे रोज लाने के लिए स्कूल जाती थी और रोज खाना बनाती थी, चाहे उनको मतलब वो दिखाई नहीं देती थी। कुछ ऐसे कारण हो गए थे उनके प्रेगनेंसी के बाद से ना उनको आंखों से देखना बंद हो गए थे, और तब से मेरी मम्मी को आंखों से दिखाई नहीं देते थे। मेरी जब जन्म हुई ना, तब से मैं यही देखती थी कि मम्मी को आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो बहुत तकलीफ की है मेरी मम्मी, बहुत मिस करती हूँ और इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ताकि मेरी मम्मी जो मुझे डॉक्टर के मना करते हुए मुझे जन्म दी है और मेरे लिए इतना कुछ किए है, भले वो जिंदा नहीं है लेकिन बहुत कुछ मुझे सिखा के गई है। चाहे लोग कुछ भी बोले, इसकी बातों पे ध्यान मत देना, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ना। और ये सारी बातें मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और मेरी माँ की बातें ध्यान रखते हुए अपने काम पे लगी पड़ी हूँ। और मुझे पता है कि मुझे सक्सेस मिल जाएगी और कुछ दिन बाद तो कॉलेज जाऊंगी। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? आज का ब्लॉग सामने शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे सुबह में बहुत सारे काम तो नहीं हो पाया सुबह, और अभी शाम के टाइम पे मम्मी की बातें बहुत याद आ रही है। मम्मी मुझे हमेशा ये कहती थी कि कोई कितने भी कुछ कहे, किसी की बातों में ध्यान मत देना, अपने काम पे रहना, और कोई अगर गलत भी कहते हैं ना, उनके बात को इग्नोर करो और अपना काम पे लगे। और मेरी मम्मी ना बचपन में मेरे स्कूल जाया करती थी ना, वो मुझे जरूर जाएंगे स्कूल से लाने के लिए। मुझे कभी भी मतलब अकेले आने नहीं देती थी स्कूल से, और पापा तो ऑफिस चले ही जाते थे और मम्मी जाती थी स्कूल से लाने। जबकि मेरी मम्मी को आंखों से दिखाई नहीं देते थे, उसके बावजूद भी मेरी माँ मुझे स्कूल लाने जाती थी। तो माँ ऐसी होती है ना। तो बताओ जिनको मतलब जिस इंसान को दिखाई नहीं देती वो रास्ते कैसे चलेंगे? फिर भी मेरी मम्मी सारी परेशानियां उठा के और भूल के मुझे स्कूल से लाने जाती ताकि मैं सेफ घर पहुंचूं। और बहुत प्यारी लगती थी मेरी माँ। और ये सब बातों को ध्यान रखते हुए अपनी मंजिल पे अड़ी हूँ ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ और मेरी माँ का सपना पूरा कर पाऊँ। कुछ दिन में मेरी कॉलेज है, फिर एक अलग अलग ही लाइफ चालू हो जाएगी मेरा। और हम जो है ना, मतलब जिनकी माँ नहीं होती है, इनकी लाइफ कुछ अलग ही हो जाती है, ना किसी को बता सकते हो। और जिंदा रहते हुए ना इंसान उनकी कोई तकलीफ कोई नहीं सुनते, ये सच बात है, मैंने देखा है। लेकिन जब मर जाओ तब वो अच्छी हो जाती है इस दुनिया में। लेकिन जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको कोई अच्छी नहीं बोलेगा। ये तो देखती हूँ, ये हमारी ये दुनिया की हो गई। और मेरे पास तो मशीन है नहीं, यहाँ पे ये जो है कर्स हो जाएगी और यहाँ पे ना क्रीम वगैरह लगने के बाद जेल स्प्रे हेड स्प्रे लगने के बाद ये जो है ना इसमें लाइनिंग आएगी, तब जाके ये बहुत अच्छी लगेगी। और ये ब्लैक ब्लैक जो है ना यहाँ पे लगेगी फ्लावर, तब ये जो छोटी है ना वो दर्द लगेगी देखने में। और एक परांठा हो जाता ना तो बहुत बढ़िया लगेगी। तो ये मैं अपना मन से बांधी, पता नहीं कैसा हुआ है, तो आप ये बताना कि छोटी कैसी लगती है। और पता है माँ कितनी कुछ झेलती है। मेरी माँ उनको आंखों से दिखाई नहीं देते थे, फिर भी वो खाना बनाती थी। और खास करके ये मछली जो बनाती थी ना, वो मुझे कहती थी, अरे तू स्कूल से लाती थी मुझे कि आज मैंने मछली बनाया है तेरे लिए और घर जाके चलो तुम्हें मछली देंगे।
बहुत। और अंडे में बहुत पसंद करती थी, बोलते थी जिस दिन अंडे बनाने तो बोलते थे चलो आज अंडे बनाए बेटा, तुम्हारे अंडे आज जो नहीं लेके खा लेना। और इतने छोटे छोटे गोला बनाती थी, मैं खाने नहीं मानती थी चावल के, चावल सामने छोटे छोटे गोला, कहती थी ये तुम्हारी मौसी के बेटा का बहू है घरवाली है, ये तुम्हारे भाई का घरवाली है, ये मामा के बेटे जो है उनका घरवाली है। ऐसे कर करके मुझे खिलाया करती थी बहुत। मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी माँ को। और उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, फिर भी वो बहुत करती थी और फिर भी मुझे पढ़ाती थी वो। मैं बचपन में ना किसी के पास कोचिंग नहीं पढ़ी, अपनी माँ के पास ही पढ़ी थी, दिखाई नहीं देते थे तब भी वो मुझे पढ़ाती थी। तो बहुत मिस करती हूँ मैं, पता नहीं भगवान नहीं चलती क्यों मेरे से मेरी माँ को छीन रही है। हर एक दिन जीना मुश्किल हो जाता है। जिसके माँ बाप है ना इस दुनिया में सब कुछ है, जिनके माँ बाप नहीं है ना उनको बहुत चुप रहना पड़ता है। जैसे हम लोग माँ बाप हमारी जिंदगी में एक पेड़ के जड़ जैसे होते हैं, और माँ की जाने के बाद कोई नहीं मिलते, कोई नहीं। ये है मैंने देख लिया, अपने मामा जी के पास जाती, मौसी के पास जाती, कोई अपने नहीं। जब तक माँ थी सब थे, जब माँ नहीं रहती। सो ये सब बातें छोड़ो, आप लोग कैसे बताओ, और ये मेरे बारे में सीखना है, बताने से कुछ। अभी देखो हमारे यहाँ पूरा अंधेरा हो गया है और बारिश आज भी आने वाली है, मुझे पता है। और खेतों में मुझे भी पानी लगानी नहीं पड़ रही है, बारिश में ऐसे पौधे खिल गए हैं। और मैं सोच रही हूँ कल ना छोटी छोटी घास निकल आए, उसको साफ करूँ, देखती हूँ सुबह सुबह उठते हुए। सुबह काम इतने हो जाते हैं, खाना बनाना पड़ता है, फिर ये सब काम करना पड़ता है, ये सब चीजें जहाँ पे हम सीखते हैं वहाँ पे इतने सारे चीजों को बताते होते हैं, कुछ कुछ चीजें बताते, बाकी जो है आप अपनी तरफ से भी मन होना चाहिए सीखने का। और देखो गाँव में कैसे अधूरा हो जाता है, हमारे अधूरा हो गया अधूरा। गर्मी उतना नहीं है आज, मतलब 2-3 दिन से गर्मी बहुत कम हुई, अब उतनी गर्मी नहीं है, गर्मी लगभग चली गई है ये मान लो। और आज पता है मुझे क्या बनाया, लौकी की सब्जी। डेली लौकी खाती हूँ मैं। भिंडी रखी हुई है, कल मैं भिंडी बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, भिंडी की सब्जी बनाऊंगी कल। इतनी गर्मी पड़ गई ना, अभी तक मैं भिंडी लाके खाई नहीं क्योंकि महंगे मिल रहे थे, अब थोड़ा कम हुआ है तो मैं लाके रखी हूँ, कल जरूर बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। मसाले सब पीस के तरीके से भिंडी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और मछली, रोहू मछली, मिर्चा मछली। और बाहर का मौसम देखो कितनी गजब हो रही है, और बारिश भी आने वाली है। और हर रोज आप लोगों से मैं सुबह को मिलती हूँ ब्लॉग में, बट आज शाम को मिल रही हूँ। और देखो हमारे यहाँ पे सब्जी के दुकान, घर के सामने ही सब्जी के दुकान भी है, ये प्रधान की ऑफिस है और इसके पास में सब्जी के दुकान है। और थोड़ा जाती हूँ जीने में बैठती हूँ, गर्मी बहुत लग रही है। और यहाँ पे बहुत ही गजब सी हवा रहती है, एकदम हवा आती है। ये जगह पे बैठो तो मतलब पंखा और एसी को फेल कर देंगे ये जगह। तो मैं अक्सर जब मूड ऑफ होती है ना, यहीं पे आके बैठी रहती हूँ। हाँ, अभी छत पे जाऊंगी तो मच्छर बहुत काटेंगे, यहाँ पे ठीक है, हवा चल रही है, मच्छर भी नहीं आएंगे, है ना। और माँ को तो मैं हमेशा मिस करूंगी। अगर दुनिया में ऐसा कोई नियम होता कि मैं अपने माँ को ला पाती वापस भगवान जी के पास से,
तो मैं जरूर उनको बुलाती, लेके आती। बहुत मिस करती हूँ अपनी माँ को। जिसने भी बचपन में अपनी माँ को मिस किया है, मतलब खोया है ना, उसी को पता है लाइफ कैसे हो जाती है। ना किसी से कोई दुख शेयर कर सकते हो, ना किसी से कोई खुशी शेयर कर सकते हो, कुछ नहीं। बस हमेशा फेस में स्माइल करनी पड़ती है। ये हो जाती है हमारी जिंदगी। और देखो लाइट चली गई है तो चलो मैं भी चलती हूँ, अब अंधेरा हो गया है। बाय बाय।